तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर नामांकन प्रक्रिया जो है वो चल रही है और उसके बाद आपको ये भी जानकारी देंगे कि चूंकि मीटिंग हुई और उसके बाद यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया जो है वो चल रही है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी इस दौरान मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा कक्ष से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नामांकन प्रक्रिया जो है वो चल रही है और प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद हैं। पीएल पुनिया भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, प्रक्रिया फिलहाल चल रही है वहां पर। एक मिनट रुके ना, ये रुके यहीं पे साइड में है, साइड में। आशीष, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, निर्वाचन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं। जी आशीष, नेता है वो अब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। राजीव शुक्ला, आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या कहना है? वो बोल रहे हैं वहाँ इकट्ठे मीडिया को बोलने के लिए क्या कितना सेट आपने जमा किया है? एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ से मिली है। अभी वहाँ वही तो बात कर रहे हैं ना, 3 सेट जो है। 3 सेट, चलिए ठीक है, तो बताइए। थैंक यू। बिल्कुल, तो थोड़ी ही देर में बस मीडिया से रूबरू भी होंगे यहाँ पर राजीव शुक्ला और उसके बाद मीडिया से रूबरू होने के बाद और ये देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बोले शुरू करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा से 2 सदस्यों को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्री राजीव शुक्ला जी, श्रीमती रंजित रंजन जी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा और 3 सेट में नामांकन हुए। हमारे विधायक सब प्रस्तावक के रूप में उपस्थित थे। चूँकि कांग्रेस के यहाँ 71 के बहुमत है और अब 3 बजे तक के नामांकन का समय, अभी तक के तो और दूसरा नामांकन आया नहीं है, लेकिन जो निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है उसका पालन करना है। 3 बजे तक के कोई नामांकन आता है तब चुनाव की स्थिति होगी, अन्यथा अनपोज की स्थिति बन रही है। सर, जो राज्य के मुद्दे हैं उसे किस तरह से उठाए जाएंगे इन लोगों के द्वारा? बहुत सारे समस्याएं, क्योंकि अपर हाउस है, अपर हाउस में पूरे राष्ट्र की जो समस्या है, देश के अंदर की समस्या भी है और देश के बाहर की समस्या, विदेश के संबंध है, रक्षा नीति, सब में चर्चा होती है। तो हमारे तरफ से दोनों सदस्य यहाँ से निर्वाचित होकर जाएंगे और क्योंकि पहले भी इनका अनुभव रहा है लोकसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में लंबा अनुभव है, तो मैं समझता हूँ इसका लाभ मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अभी उत्तर प्रदेश में आज ही 7वें प्रत्याशी के रूप में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, तो यहाँ उनके अलग नज़रिया है, उत्तर प्रदेश में उनके अलग नज़रिया है। मैं पुराने उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, वर्तमान में भी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो पहले कहाँ से राज्यसभा गई थी? मध्य प्रदेश से। क्या वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है? तो राज्यसभा में हाँ, इस प्रकार से हर राजनीतिक दल, और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और अनेक राज्यों से कैंडिडेट भेजते रहे हैं। ये पहला उदाहरण नहीं है। ये बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी कोई कैंडिडेट जाए, तो इस समय नहीं हुआ, अगले समय करेंगे। थैंक यू। आइए आइए। बोलिए।
सर आज ने नामांकन दाखिल किया, छत्तीसगढ़ की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? छत्तीसगढ़, एक मिनट लगे आप। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ पे विकास की असीम संभावना है। यहाँ जो है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आज ही देखिए IAS में 2 लोग छत्तीसगढ़ से निकल के आए हैं, एक लड़की भी है जिसने 45th रैंक लिया है। तो ये जो है टैलेंट, प्रतिभावान लोगों का ये प्रदेश है और यहाँ संभावनाएं बहुत हैं। मेरा काम होगा कि छत्तीसगढ़ की समस्याएं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे, छत्तीसगढ़ की जो जनता की समस्याएं उनको पुरजोर तरीके से संसद में उठाना और केंद्र सरकार से उन मुद्दों पर मिलकर केंद्र सरकार से बात करके उन समस्याओं का हल निकालना। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी जीत जो है यहाँ की सरकार की रही है, जो नक्सलवाद की समस्या को काफ़ी हद तक समाप्त किया है। अब उन क्षेत्रों के और विकास की ज़रूरत है, उसके लिए केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए। जो नक्सलवाद के खात्मे के लिए पैसा अतिरिक्त मदद आती थी, अब वो मदद उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। भूपेश बघेल सरकार पूरा प्रयास कर रही है। वहाँ पे जिस तरह से जो वहाँ पे स्कूलों की स्थापना, वहाँ पे जिस तरह से लोगों को, किसानों को, गांव वालों को, गरीबों को गोबर खरीद योजना, ये तमाम योजनाएं जो लागू की हैं, उससे गांव के लोगों को बहुत जो है सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन इस चीज़ को और बढ़ाना, उसके विकास को, उस मुद्दे पे भी हम लोग करेंगे। खाद का मुद्दा भी है, उसको भी उठाएंगे। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके लिए क्रिकेट या अन्य खेलों की सुविधा, इन सारी चीज़ों पे हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। मैं जब IPL चेयरमैन था तो छत्तीसगढ़ में 3 साल तक जो है 3 बार हमने IPL का आयोजन करवाया था वहाँ पे, और वो काफ़ी समय हर बार आया भी था यहाँ पे। और यहाँ पे खेल की सुविधाओं को भी बढ़ाना और खेल को भी प्रमोट करने का काम करेंगे। तो मैं तो करीब 30 साल से आ रहा हूँ छत्तीसगढ़, जब नहीं था तभी रायपुर, लेकिन मैं निश्चित रूप से यहाँ के लिए पूरा प्रयास करूँगा। छत्तीसगढ़ आने की फ्रीक्वेंसी सर अब आपको बढ़ जाएगी? निश्चित रूप से जब आप सांसद हैं तो यहाँ निश्चित रूप से आप प्रतिनिधि के रूप में आपका आना जाना बढ़ता है। शुक्ला जी, जो दावेदार और थे कांग्रेस में छत्तीसगढ़ से, जो जिनको मौका नहीं मिला, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें? देखिए, ये हर बार ये होता है। कई लोग जो है वो कोशिश करते हैं, कुछ को मिलता, कुछ को नहीं मिलता। मुझे भी 2 बार नहीं मिला, 18 और 20 में। तो ये तो पार्टी का एक अनुशासन होता है, उसमें सबको रहना पड़ता है। पार्टी दूसरी जिम्मेदारियां देती है जिन पे काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कि किसानों को और मदद की ज़रूरत है और उनकी खेतीबाड़ी में और मदद की ज़रूरत है। ये जो गोबर खरीद योजना है, इससे जो है वो जैविक वो बना रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को जो सबसे बड़ी समस्या है, आर्थिक मदद केंद्र से और मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। नक्सलवाद को गंभीर मानते हैं? नक्सलवाद को गंभीर मानते हैं? ये नक्सलवाद काफ़ी कुछ सरकार ने जो है समाप्त कर दिया। अब उस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देना। सदन में उठाना मेरा मकसद होगा, ये राजीव शुक्ला की तरफ से कहा गया। और साथ ही नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुद्दों को सदन में उठाना मेरा मकसद होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि बघेल सरकार की घोषणाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, ये भी उन्होंने अपनी बातों में कहा। तो छत्तीसगढ़ में 3 बार IPL आयोजित करवाया गया है और नक्सल प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं उसके खिलाफ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है और इस दिशा में कैसे और आगे कदम उठाए जा सकते हैं उसको लेकर भी काम किया जाएगा। तो ये सब जो अहम बातें हैं वो कही गई हैं राजीव शुक्ला की तरफ से। और आपको ये भी बताएं कि नामांकन तो दाखिल कर ही दिया है, तमाम मंत्री वहां पर मौजूद। तो रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ आशीष लगातार बने हुए हैं। आशीष, नामांकन दाखिल कर दिया है और साथ ही उन्होंने अपनी बातों में ये भी जिक्र किया कि जो भी छत्तीसगढ़ के मुद्दे होंगे वो अब सदन में उठाए जाएंगे उनकी ओर से। तो लगता
लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में आना जाना बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले भी हालांकि यहाँ पर आते जाते रहते थे, लेकिन अब दोबारा से उनका आना जाना बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं और उनके भविष्य के लिए और क्या बेहतर प्रयास हो सकते हैं वो भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। हर तरीके के जो मुद्दे होंगे, खाद से जुड़ा मुद्दा हो या फिर अन्य जो मुद्दे हों, वो सदन में इस बार उठाए जाएंगे, उनकी तरफ से ये कहा गया है। तो छत्तीसगढ़ में 3 बार IPL आयोजित करवाया गया है। आगे भी इस क्षेत्र में कैसे कदम उठाए जाएं, कैसे कदम जो है वो बढ़ाए जाएं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि नामांकन दाखिल कर दिया गया। प्रक्रिया जो है नामांकन दाखिल की वो पूरी हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने भी कहा कि अब अनुभव जो है वो राजीव शुक्ला जी का जो अनुभव है वो छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 3 बार IPL आयोजित करवाया गया है, ये राजीव शुक्ला की तरफ से कहा गया है। तो आशीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, छत्तीसगढ़ में प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे, यही उनका अब मकसद रहेगा। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया अपने बयानों में। देखिए, बिल्कुल एक मजबूत स्तंभ के तौर पर अब छत्तीसगढ़ को एक ऐसा सांसद मिलने जा रहा है राज्यसभा में जिसकी बुलंद आवाज़ से छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं किसी न किसी मायने में एक बड़ा फायदा होता नजर आएगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण शख्सियत के सदन में जाने के बाद की स्थिति ये होगी कि सदन में छत्तीसगढ़ इस तरह मजबूत होगा कि राज्य के कई विषयों पर जिस पर केंद्र की अब तक अनदेखी होती आई थी, उस अनदेखी पर अब केंद्र की नज़र जाएगी। जिस तरीके से वो जिक्र कर रहे थे कि स्पोर्ट्स को लेकर IPL चेयरमैन के तौर पर रहते हुए उन्होंने 3 IPL मैच छत्तीसगढ़ में कराया था। जाहिर सी बात है IPL मैच यहाँ पर राज्य के भीतर हो रहा है तो इसके कई फ़ायदे होते हैं। खिलाड़ी बूस्टअप होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौके भी मिलते हैं। तो ये उनकी एक अहम प्राथमिकताओं में शामिल होगा कि स्पोर्ट्स के जरिए छत्तीसगढ़ को किस तरीके से मजबूती दी जाए, स्पोर्ट्स के जरिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ में नए आयाम सृजित की जाए। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर उनकी बातचीत से देखने को मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद का एक बड़ा मुद्दा है, नक्सलवाद को लेकर, केंद्रीय अनुदान को लेकर, नक्सल फ्रंट के मुद्दे पर कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स केंद्र और राज्य के भीतर बनते और बिगड़ते नजर आते हैं। कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहते नजर आए हैं कि नक्सल फ्रंट पर केंद्रीय सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि अब नाकाफी है। तो ऐसे पहलुओं को भी राजीव शुक्ला कह रहे थे कि ऐसे पहलुओं को भी उठाने की कोशिश सदन के जरिए होगी और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय फंड लाने की उनकी कोशिश होगी। इन पहलुओं को वो केंद्र के बीच लेकर जाएंगे राज्यसभा सांसद के तौर पर संसद के जरिए, और कोशिश इस बात को लेकर की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय अनुदान राज्य को मिले और राज्य मजबूती से नक्सलवाद के खिलाफ अपनी जो लड़ाई लड़ रहा है उसे अपनी गति दे। तो ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो पहलू हैं जो केंद्र सरकार के संज्ञान में लाने की पुरजोर वकालत राजीव शुक्ला बतौर राज्यसभा सांसद करते नजर आ सकते हैं। और बार बार उनके बयानों के पुट में ये चीज़ देखने को मिली है कि ऐसे पहलुओं के जरिए छत्तीसगढ़ की आवाज़ को संसद में बेहद मुखरता के साथ रखने की उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि छत्तीसगढ़ से उनका पुराना लगाव रहा है, छत्तीसगढ़ वो आते रहे हैं, लेकिन इस दफे चूंकि वो छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा पहुंच रहे हैं तो ऐसे में वो खुद को अब एक छत्तीसगढ़िया नेता के तौर पर भी स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को छत्तीसगढ़ का ही वो नेता मान रहे हैं। ऐसे में उनकी छत्तीसगढ़ आने की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और जाहिर सी बात है इस कद का नेता यदि बार बार छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ की ज़मीनी स्थिति से वाकिफ होगा, तो इसका निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा लार्जर स्केल पर देखें तो राज्य के हित में आने वाले दिनों में मिलता नजर आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने आशीष। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अगर अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ की जाती है और ये तारीफ इसलिए भी की जाती है जो कि इस पर काम किया गया है, लेकिन अब राजीव शुक्ला ने जैसा कहा कि उनका मकसद यही रहेगा कि सदन में मुद्दों को उठाना है, केंद्र सरकार से जो भी लाभ
लाभ मिले वो छत्तीसगढ़ में आए, यानी कि अब आने वाले समय में छत्तीसगढ़ नए आयाम को गढ़ता हुआ नजर आएगा, या ये कहें कि अलग ही मुकाम पर छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, इस बात की उम्मीद की भी जानी चाहिए। दरअसल जब ये सवाल उठने लगा कि राज्य के बाहर की शख्सियतों को, चेहरों को राज्य के कोटे से सदन के भीतर भेजा जा रहा है, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद निर्वाचित किया जा रहा है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की आवाज को मुखरता से कौन उठाएगा? दरअसल इस सवाल के जवाब में यही फैक्ट्स निकलकर सामने आया कि AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इन तमाम पहलुओं पर गहन अध्ययन किया है, लंबी रायशुमारी की है, राज्य के नेताओं के साथ उनकी लंबी बैठकें हुई हैं, और बैठकी के बाद ये तोड़ निकला, ये सॉल्यूशन निकलकर सामने आया कि ऐसे चेहरे बतौर राज्यसभा सांसद ढूंढे जाएं जो न केवल राज्य की आवाज को सदन के भीतर मजबूत करें, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध भी उसी ही मुखरता के साथ सदन के भीतर किया जाए। उच्च सदन है राज्यसभा, जाहिर सी बात है कोई भी बिल यदि पार्लियामेंट में पारित होना है, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ पहलू है, तो ऐसे बिलों में राज्यसभा में वोटिंग भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, और सदन में जब ऐसी आवाज रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर इसका एक सार्थक नतीजा हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कोशिश इस बात को लेकर ही कांग्रेस पार्टी ने की थी, और शायद यही वजह रही कि राजेश शुक्ला जैसे कद्दावर नेता को छत्तीसगढ़ कोटे से भेजने की वकालत कांग्रेस ने की और ये तय किया। रंजीत रंजन जैसी नेता को वहां भेजने की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी ने काम किया। हालांकि अब महत्वपूर्ण पहलू जो होगा, जो देखने वाली बात होगी कि सदन के भीतर परफॉर्मेंस। तो बार बार राजीव शुक्ला ये कह रहे हैं कि राज्य के मुद्दों को तो हम उठाएंगे ही, बशर्ते राज्य में उस तरीके के मुद्दे जो निकल कर आए जिसमें केंद्रीय सहयोग की जरूरत है और केंद्र उस पर अपना उस तरीके से सहयोग नहीं दे पाता, तो ऐसे पहलुओं को उठाने की कोशिश पुरजोर तरीके से उनकी होगी। ये एक बड़ा फैक्टर है, ये एक बड़ी बात उन्होंने अपने नॉमिनेशन के ठीक बाद मीडिया से बातचीत करते हुए की है। बिल्कुल 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 आशीष, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि अब यहाँ पर चूंकि नामांकन तो दाखिल कर ही दिया है, लेकिन उसके बाद एक नया छत्तीसगढ़ नए आयाम को गढ़ता हुआ भी नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका जुड़ने के लिए।